अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपको नेगेटिविटी से परेशानी है, आपको घर में किसी भी तरह की मतलब समस्या है, परेशानी है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और बच्चे बात भी नहीं मान रहे हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं कि घर में सभी को कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। सब लोग परेशान ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर बहुत परेशानी बनी रहती है। किसी की जॉब नहीं लगती, कितना पढ़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, फिर भी जॉब नहीं लगती है। इन सब चीज़ों से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसका सिर्फ आप लोगों को एक लोटे जल से इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ें हैं सब दूर हो जाएगी। मात्र हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर के आप करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को अगर नए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ऑन कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आज आप लोग कैसे ये मतलब हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो आपकी सारी समस्याएं जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बस एक लोटे जल का कमाल और चमत्कार हनुमान जी महाराज का आप लोग देख सकते हैं। ये मैं वो तो नहीं कर सकती हूँ कि आप लोगों को, लेकिन हाँ ये मैं सच्चा अनुभव बता रही हूँ कि जो मैंने अनुभव किया है और लोगों का एक्सपीरियंस की वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि हनुमान जी महाराज का चमत्कार आप लोग देख सकते हैं। उनका संकल्प लेकर के पाठ कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली होगी। और जिन लोगों के साथ ऐसा लाइफ में हुआ होगा कि हनुमान जी संकल्प लेकर के पाठ किए हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया है, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, मैं अनीता मिश्रा प्रयागराज ज़िले से हूँ और मेरे साथ भी जो हुआ है हनुमान चालीसा पाठ करने का जो चमत्कार हुआ है वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ। कि मेरा घर था, सार्वजनिक था मेरे घर, और मैंने पर्सनल घर खुद का अपना चाह रही थी। तो हनुमान जी महाराज की भक्ति से ही मुझे अपना खुद का घर आज मतलब मिला है। और मैं मेरे पास मतलब कि आप लोग को कब ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी सारी बातें बता दूँगी कि कैसे मुझे घर मिला, कैसे मैंने घर बनवाया। तो ये प्रभु ही हमारे हैं कि हमारी प्रार्थना को स्वीकार किए और आप उनकी भक्ति करके आप इतना आपको दे सकते हैं। इतने दयालु हैं हमारे प्रभु, इतने कृपालु हैं हनुमान जी महाराज की आप लोग कुछ उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस कलयुग की धरती पर हमारे प्रभु ही ऐसे हैं कि अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं। तो इसलिए आप इनकी पूजा संकल्प लेकर अगर करते हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है कि संकल्प लेने से जब हम ऐसे भक्ति करते हैं तो प्रभु हमसे इतना खुश हो जाते हैं। तो जब संकल्प लेकर के पाठ करेंगे तो कितना ना खुश होंगे। और आज हमारा खुद का घर बन गया है और मैं बहुत खुश हूँ अपने घर पर। तो आप लोगों के लिए भी मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि भाई जितनी भी तकलीफ़ें आप लोगों की ज़िंदगी में है सब दूर हो जाए, सब लोग खुश रहिए। और आप एक मंदिर में जाइए और शाम को आप चाहे सुबह पाठ करिए या शाम को करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो बेटर होता है शाम को ही करने के लिए, क्योंकि शाम को आपका माइंड फ्रेश होता है। सुबह भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बहुत ज़्यादा आदमी मतलब कहीं ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कोचिंग जाना है, जो मतलब महिलाएँ हैं वो सुबह घर की काम वगैरह में बहुत परेशान होती हैं। तो आप जो है शाम को ही करिए, बेटर होगा। और हनुमान चालीसा पाठ करते समय इस मंत्र को ज़रूर पढ़िएगा। इस मंत्र को पढ़ने से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और उसके बाद आप एक लोटा रख लीजिए, मंदिर में नहा धोकर फ्रेश होकर के आप मंदिर जाइए और वहाँ पर लाल कपड़ा पहन कर जाइए, लाल आसन बिछाइए। ऐसा मत करिए कि घर में कोई भी लाल चीज़ हो आप बिछा लीजिए, लाल कपड़े बिछा लिए, ऐसा कुछ नहीं। वो मंदिर का ही आसन होना चाहिए और मंदिर का आसन बिछा करके आप बैठ जाइए हनुमान जी महाराज के सामने। एक लोटा जल रख लीजिए, जल में अच्छा चावल हल्दी डाल करके और 1 रुपए का सिक्का ज़रूर डाल दीजिए उसमें। सामने रखकर आप हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प लीजिए कि हनुमान जी महाराज मैं इतने दिन का हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा हूँ। अपना नाम, गोत्र, स्थान सब कुछ बोल करके आप उसको धरती पर गिरा दीजिए जल को, कि हमको इतने दिन का संकल्प और इतनी बार पाठ करना है। प्रतिदिन आप 5, 7, 8, 5 बार, 7 बार और 21 बार, 51 बार, 108 बार, वैसे तो मिनिमम कम से कम 7 बार डेली आपको पाठ करना ही होगा। तो डेली आप 7 बार पाठ करेंगे तो प्रभु आपसे ज़रूर खुश हो जाएंगे। आपकी सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। कोई भी नेगेटिविटी एनर्जी आपको छू नहीं पाएगी। आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब दूर हो जाएगी।
बस आप उनके सामने बैठ कर के संकल्प लेकर के पाठ करिए और डेली उसी टाइम पर उसी वक्त आप पाठ करेंगे। उसका टाइम इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइएगा। पाठ करने के पहले आप चमेली के तेल का दीपक जला करके रख लीजिएगा, धूप बत्ती जला करके रख लीजिएगा और भगवान को भोग लगा दीजिए। भोग आप फल का भी लगा सकते हैं और बूंदी का लड्डू का भी लगा सकते हैं, चना गुड़ भी लगा सकते हैं। जैसी आपकी क्षमता हो वैसे आप भोग लगा दीजिए, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं और उनको सिर्फ भाव चाहिए। तो अगर आप लड़के हैं तो चमेली के तेल में उनको जो है सिंदूर मतलब चंदन लगा सकते हैं चमेली के तेल में लगा करके। और लड़कियां हैं तो नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि लड़कियां हनुमान जी महाराज को नहीं छूती हैं। तो ये काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। और लड़कियां भी पाठ कर सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ हनुमान जी महाराज का छू नहीं सकती हैं। और जो भी आप मन में संकल्प लिए हैं कि हमारे भाई हैं, पिता हैं, उसी रूप में उनको स्वीकार करके आप संकल्प लीजिए। फिर आप उनका चमत्कार देखिए कि हनुमान जी महाराज का चमत्कार जिसने किया है, जिसने आजमाया है, आप उन सबसे इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा सच्चा अनुभव है, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आई हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए और सबकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, सारी दिक्कतें सबकी दूर हो जाए, सब लोग खुश हो जाइए। और यदि आप लड़के हैं तो आप हनुमान जी महाराज को चोला ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि चोला चढ़ाने से प्रभु बहुत खुश हो जाते हैं। तो मंगलवार और शनिवार को आप उनको चमेली के तेल में लगा करके चोला चढ़ाइए। सिंदूर, पीला सिंदूर जो होता है उसको चढ़ाइए। और क्या कहते हैं, इमरती का भी भोग आप लगा सकते हैं। इमरती बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। और दूध से बनी हुई चीज़ें तो हनुमान जी महाराज को नहीं पसंद है, उनको बस यही सारी चीज़ें पसंद है, चना गुड़, बूंदी का लड्डू और क्या कहते हैं ये केला केला भी बहुत ज़्यादा पसंद है फल में प्रभु को। तो आप इन्हीं सब चीज़ों का भोग लगा करके और प्रभु के सामने अपनी सारी समस्याएं रख करके उनका संकल्प ले करके आप जब पाठ करेंगे तो सारी समस्याएं आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी और आप भी खुश हो जाएंगे। वीडियो को एंड करते हैं।